हर अर्बन लेजेंड की शुरुआत किसी न किसी सच्चाई से होती है। कुछ कहानियां वक्त के साथ बदल जाती हैं तो कुछ लोगों की इमेजिनेशंस उन्हें और भी ज्यादा भयानक बना देती हैं। और वहीं आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है असम का एक अर्बन लेजेंड। ये एक नाम ऐसा है जिसे आज भी असम के बहुत सारे गांव लेने से भी डरते हैं। ये नाम है बाघ। और सबसे भयानक बात क्या है, आज भी असम के गांव के कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि उन्होंने उसकी आवाज सुनी है। दोस्तों, कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी नई जगह पे जाते हैं, स्पेसिफिकली किसी गांव में। वहां के लोग कुछ ऐसी कहानियां बताते हैं उस गांव के बारे में जो अक्सर सच होती हैं, लेकिन बाहर से आया हुआ इंसान उन पे बिलीव नहीं करता। लेकिन क्या हो अगर ये अर्बन लेजेंड उनको इस चीज का खुद से यकीन करवा दे। आज का इंसिडेंट आपको यही बताने वाला है, जो कि हुआ तेंजिन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखना। वीडियोस अगर पसंद आती हैं, वीडियोस को हाइप करें, लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम जरूर लिखें, क्योंकि इससे हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि कितनी दूर दूर से लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं। अपना इंसिडेंट किस तरह से शेयर करना है ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड का इंतजार करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का हमारा ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया भूटान के रहने वाले तेंजिन ने। उन्होंने बताया 2013 के आसपास वो असम के नागाओं के एक छोटे से गांव में आए हुए थे, जहां पे उनको फील्ड डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। इसी के चलते उन्होंने इस गांव के बारे में सब कुछ जानना चाहा। बेसिकली तेंजिन का काम था असम के इस गांव में आके कुछ फोकलोर्स और ओरल हिस्टोरीज के बारे में जानना। उन्होंने ये भी बताया इस इंसिडेंट से पहले तक उन्हें कभी भी किसी भी सुपरनैचुरल चीज पे विश्वास ही नहीं था। अर्बन लेजेंड, भूत प्रेत क्या होते हैं, उनको ये कुछ लगता ही नहीं था कि एग्जिस्ट भी करते हैं। उनको लगता था हर चीज की एक एक्सप्लेनेशन होनी जरूरी है। हर चीज का अस्तित्व तभी माना जा सकता है अगर उसको किसी ने अपनी आंखों के सामने देखा हो। लेकिन ये जो ट्रिप था उनका, ये उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदलने वाला था। तेंजिन ने बताया फॉर प्राइवेसी रीजंस वो इस गांव का नाम हमसे शेयर नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने बताया जैसे ही वो इस गांव के अंदर एंटर हुए थे, वो सुबह पहुंचे थे। सब कुछ बहुत नॉर्मल था, जैसे एक नॉर्मल गांव में होता है उसी तरह का सब कुछ वहां पे भी था। लेकिन एक चीज थी जो कि उनको अजीब लगी। जैसे जैसे शाम होती जा रही थी, सूरज ढलने लग पड़ा था, तो लोग रात होने से पहले ही अपने घरों के अंदर चले गए। बच्चे जो बाहर खेल रहे थे वो अक्सर अपने घरों के अंदर चले जाते थे। और गांव के साथ ही एक साइड बहुत सारे खेत थे और दूसरी साइड एक घना जंगल। जंगल की तरफ शाम के समय कोई भी नहीं जाता था। इनफैक्ट जो रोड था बीच में, उसको भी बहुत कम लोग इमरजेंसी के समय ही क्रॉस किया करते थे, और वो भी झुंड में। अकेला कोई नहीं जाता था। तेंजिन ने बताया उनको ये लग रहा था, क्योंकि अभी तक उनकी मुलाकात बहुत ज्यादा लोगों से नहीं हुई थी। उनको ये लग रहा था शायद कोई वाइल्ड एनिमल होगा जिसका खतरा होगा गांव वालों को, और इसी के चलते शाम के समय कोई बाहर नहीं निकलता। वो एक चाय की दुकान पे जाते हैं जहां पे उन्हें वो इंसान मिलने वाला था जो उनको वहां पे कंपनी देने वाला था, उनको असिस्ट करने वाला था। इस इंसान के पास वो पहुंचते हैं और वो पूछते हैं कि आखिरकार इस सब का रीजन क्या है। सब के सब गांव वाले रात होते ही अपने घरों के अंदर क्यों चले जाते हैं। लेकिन वहां पे ये सवाल पूछते ही सब लोग एकदम से चुप हो जाते हैं। ये जो चुप्पी थी, इस चुप्पी ने तेंजिन को बहुत कुछ बता दिया था। वो समझ गया था कि असल में रीजन वाइल्ड एनिमल्स नहीं है, बल्कि कुछ और है जो उसको पता लगने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ एक बुजुर्ग इंसान वहां पे बैठे हुए थे। उन्होंने तेंजिन को कहा कि अगर शाम के समय तुम यहाँ पे गलती से आ जाओ, तुम्हारा कोई नाम बुलाए, तुम्हें अंदर की तरफ बुलाए, तो कभी भी अपना नाम मत सुनना, उसको जवाब मत देना। तेंजिन दूसरी तरफ से हंसने लग पड़ता है कि मुझे यहाँ कोई जानता ही नहीं, मुझे कौन बुलाएगा। ये जो बुजुर्ग इंसान था, इसके जो रिएक्शन थे, उन्होंने तेंजिन को बहुत कुछ बता दिया था। उन्होंने कहा बाघ, इसके बारे में क्या तुम जानते नहीं? तेंजिन ने बताया उस वक्त उसको सिर्फ ये लगा था कि शायद ये कोई लोकल मिथ है जिसके बारे में ये बुजुर्ग इंसान कह रहे हैं। लेकिन इसके बाद अगले कुछ दिनों तेंजिन बहुत अलग अलग लोगों से मिले अपनी इसी डॉक्यूमेंट्री के चलते, और हर एक इंसान उनको बाघ के बारे में बताता था। बहुत सारी अलग अलग कहानियां थी, लेकिन सबकी कहानी में एक कॉमन फैक्टर था। उन्होंने बताया ये जो बाघ होता है ये असल में किसी को दिखता नहीं है, वो बस जंगल के अंदर से तुम्हें बुलाता है कहीं दूर से, और आवाज़ अक्सर उसकी होती है जिससे तुम मिलना चाहते हो, जिसकी आवाज़ तुम सुनना चाहते हो, ताकि तुम अट्रैक्ट हो जाओ, तुम जंगल के अंदर चले जाओ
और अगर जंगल के अंदर चले गए तो समझ लो खेल खत्म। तेंजिन ने बताया अभी तक उन्होंने बहुत सारी कहानियां सुनी थी जंगल के अंदर तक जाने की और वहां से ठीक ठाक वापस नहीं आने की, लेकिन इस सब के दौरान ये जो कन्वर्सेशंस उनकी हुई थी वो गांव के लोगों से हुई थी। तीसरे दिन जब उनको आए हुए तीसरा दिन होने वाला था, उसी दौरान उनकी मुलाकात एक लोकल स्कूल टीचर से होती है। इस टीचर का नाम रंजीत। अब यहाँ पे तेंजिन को लग रहा था ये इंसान पढ़ा लिखा है, शायद ये जो लोकल मिथ्स हैं इन पे विश्वास नहीं करता होगा। तेंजिन जाके रंजीत से पूछता है कि आखिरकार ये सारा मैटर है क्या, लोग इस तरह की बातें क्यों करते हैं। रंजीत ने तेंजिन को कुछ बताया जिसके बाद उसके रोंगटे खड़े हो गए। रंजीत ने तेंजिन को बताया ये इंसिडेंट लगभग 10 साल पहले हुआ था, जब रंजीत का ही एक कजन जंगल के अंदर गया था बैम्बूज लाने। ये शाम का समय था और घर वाले उसका इंतजार कर रहे थे। अक्सर वो थोड़े ही समय में वापस आ भी जाता था, लेकिन इस शाम कुछ अजीब हुआ। रंजीत ने बताया उस समय भी बाघ के बहुत ज्यादा किस्से जो थे वो वायरल थे। इसी के चलते लोग शाम के बाद वहां नहीं जाते थे। जब रंजीत का कजन वापस नहीं पहुंचा था, गांव में बात फैलनी शुरू होती है। सब गांव वाले इकट्ठे होके जंगल के अंदर जाते हैं ताकि किसी को कोई हार्म ना हो। जंगल के अंदर भी सब इकट्ठे ही रहते हैं। वो रंजीत के कजन को ढूंढ रहे थे, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद, रात भर ढूंढने के बाद इनफैक्ट उनको रंजीत का कजन कहीं भी नहीं मिला। अगली सुबह फाइनली किसी इंसान को रंजीत का कजन दिखता है। वो बेहोश पड़ा हुआ था, उसको होश में लाया जाता है। होश में लाने के बाद उससे पूछा जाता है कि आखिरकार वो जंगल के इतने अंदर तक पहुंचा कैसे, क्योंकि वो इतना डिस्टेंस कवर कर चुका था जितना यूजुअली कोई भी नहीं करता था। जंगल में जो बांस लेने जाते थे, लकड़ियां लेने जाते थे, वो अभी इतना अंदर तक नहीं पहुंचे थे। लेकिन रंजीत का कजन वहां पहुंच गया था। सब समझ गए थे इसके साथ कुछ गलत हुआ है। जैसे ही उनको ये कजन मिला था, उससे वो पूछना शुरू करते हैं, उसकी हालत देखते हैं और उसकी आंखें एकदम खाली लग रही थी। ऐसा लग रहा था ये इंसान कितनी रातें हो गई हैं सिर्फ सोया नहीं है, रेस्ट नहीं ली है। उसी वजह से बहुत थका हुआ नजर आ रहा है। गांव के ही कुछ लोग लगते हैं उसको अपने कंधे पे उठाते हैं और गांव की तरफ लेके आते हैं, जहां पे उसको खाने के लिए कुछ दिया जाता है। थोड़ा सा वो बेहतर महसूस करता है, जिसके बाद उससे पूछा जाता है कि आखिरकार वो इतना अंदर तक गया क्यों, जब उसको पता है कि शाम ढलते ही कोई भी जंगल के अंदर नहीं जाता। उसने बताया कि असल में उसको उसकी माँ की आवाज़ सुनाई दी थी। अब सब लोग हैरान थे क्योंकि उस दौरान उसकी माँ तो गांव में ही थी, वो जंगल इनफैक्ट जाती ही नहीं थी। लोगों ने फिर से पूछा कि तू कह क्या रहा है। उसने कहा कि मैं सच कह रहा हूँ, मुझे मेरी माँ की आवाज़ सुनाई दी और वो भी जंगल के अंदर से। बिल्कुल मेरी माँ की आवाज़ थी और वो मुझे बुला रही थी। मैं बस उनका ही पीछा करते हुए जंगल के अंदर तक चला गया था। उसने बताया कि यह आवाज़ सुन के वो जंगल के अंदर गया, लेकिन आगे पहुंचने के बाद ये आवाज़ और भी दूरी से आ रही थी और इसी का पीछा करते करते वो इतना अंदर तक पहुंच गया था। ऐसा माना जाता है कि अगर ये चीज़ें आपको एक बारी देख लें या आप इनको देख लो और इनके इशारों पे चलना शुरू कर दो तो फिर आप उनके वश में हो जाते हो। और ऐसा ही कुछ शायद इस इंसान के साथ भी हुआ था। वो जंगल के अंदर तक चला गया था। अब वहाँ से जब उसको होश आती है, वो वापस आने के लिए रुकता है तो अचानक से ये आवाज़ उसको पीछे से आनी शुरू हो जाती है। उसको समझ नहीं आ रहा था उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बाघ ये नाम उसके जहन में टकराना शुरू हो गया था। बचपन से उसने बाघ का सामना नहीं किया था, इसी के चलते वो जानता भी नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती भी है या फिर लोगों ने सिर्फ बातें बनाई हैं। लेकिन अब उसको समझ आ गया था। इसी के चलते वो वापस भागना शुरू करता है, लेकिन अचानक से यही जो उसकी माँ की आवाज़ थी, ये कभी उसको दाएं से आती तो कभी बाएं से आती, कभी आगे से आती तो कभी पीछे से आती। वो परेशान हो गया था, कंफ्यूज हो गया था और डर में था। इसी के चलते उसको पता ही नहीं चला कि कब वो बेहोश हो गया और जब होश आया तो गांव वाले उसके पास ही खड़े थे। तेंजिन ने बताया अभी भी वो पूरी तरह से कन्विंस्ड नहीं था, क्योंकि उसको लग रहा था हो सकता है जंगल में लोग डिसओरिएंटेड हो जाते हों या हेलुसिनेशन उनको हो जाता हो, एको की वजह से आवाज़ यहाँ वहाँ से आती हो, इसी वजह से डर के लोग बेहोश हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद उसने बताया कि एक रात ऐसी आई जिसने उसके सारे बिलीफ पे पानी फेर दिया। उसको समझ आया कि गांव वाले लोग झूठ नहीं कहते, इन बातों में कुछ तो सच्चाई जरूर होती है। तेंजिन ने बताया 2013 की ही एक शाम थी जब वो इसी गांव में शूट कर रहा था। टाइम काफ़ी हो गया था, उनको डिस्टेंस भी काफ़ी ट्रैवल कर लिया था। इसी के चलते वो वापस आ रहे थे रोड से होते हुए पैदल ही, क्योंकि रात का बहुत लेट का समय हो चुका था। टैक्सी इतनी ज़्यादा वहाँ पे थी नहीं और उसके अलावा प्राइवेट व्हीकल भी नहीं था। और जब वो रास्ते से गुजर रहे थे, अंधेरा होना शुरू हुआ था।
एक तरफ थे खेत और दूसरी तरफ एक घना जंगल। इसके अलावा इस जगह पे हवा बिल्कुल बंद थी, जंगल में बिल्कुल सन्नाटा था। एक अजीब सा एटमॉस्फेयर बना हुआ था कि अचानक से तेंजिन और जो उसका गाइड थे वो चुपचाप चले हुए थे। एक समय आता है जब आप किसी इंसान के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, आप सारी बातें कर लेते हैं और थोड़े टाइम के लिए दोनों का चुप रहने का मन करता है। इसी समय पे ये दोनों भी थे। अचानक से तेंजिन को उसका नाम पीछे से सुनाई दिया। उसका दिल एकदम ठंडा पड़ गया था और वो पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। वो जानता था कि उसी का नाम किसी ने लिया है, बहुत अच्छे से लिया है। और वो घूम के गाइड की तरफ देखता है। गाइड उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। शायद वो ये बात जानता था, लेकिन तेंजिन को अभी तक क्लैरिटी नहीं मिली थी। जैसे ही उसने पूछा कि क्या तुमने ये आवाज सुनी, गाइड ने एक धीरे से सर हिलाया और तेंजिन का हाथ पकड़ लिया और उसको कहा कि चलो। तेंजिन को समझ नहीं आया था। उसने कहा कि रुको, किसी ने बुलाया तो है, देख तो लेते हैं है कौन। लेकिन गाइड उसको खींच के भागने लग पड़ा। वो एक तरह से तेंजिन को घसीट ही रहा था अपने साथ और कहता है कि कोई कुछ भी कहे, पीछे मुड़ के मत देखना, इसको सुनना मत, इसकी आवाज मत सुनना, जवाब मत देना, बस मेरे साथ चलते रहो। तेंजिन ने बताया जैसे ही उसने गाइड की आवाज सुनी वो भी डर गया था। पहली बार उसको डर महसूस हुआ था। इसी के चलते उसने कुछ बोला नहीं, बल्कि वो भागते हुए वहां से निकल रहे थे। थोड़ी देर के लिए सब शांत रहता है, लेकिन थोड़ा ही डिस्टेंस कवर करने के बाद लगभग 20 से 25 सेकंड्स के बाद फिर से तेंजिन को उसका नाम सुनाई देता है। और इस बार तेंजिन का खून लिटरली जम गया था, क्योंकि ये जो आवाज थी ये उसको जानी पहचानी लग रही थी। पहले तो ये आवाज उसको समझ नहीं आई थी, लेकिन अब वो समझ गया था कि ये आवाज आखिरकार है किसकी। और जो लोगों का वहम था, जो उसको लग रहा था कि वहम था, वो असल में सच्चाई थी। तेंजिन ने बताया ये आवाज असल में उसके भाई की थी, लेकिन वो श्योर था कि उसका भाई इस जगह से लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी पे है। और इन केस अगर वो इस गांव में आया भी हो, उसको पता हो कि तेंजिन यहाँ पे है, तो कैसे पॉसिबल है कि वो सड़क में उसको ढूंढ ले और पुकारना शुरू कर दे बिना उसके क्लोज आए। वो समझ गया था कुछ तो गड़बड़ है। और वो ये भी जानता था कि ये जो अर्बन लेजेंड है ये सच में एग्जिस्ट करता है। गाइड ने उसका हाथ पकड़ा और बस एक ही बात कही, दौड़, पीछे बिल्कुल भी मत देखना। हालांकि ये जो आवाज थी ये तेंजिन के बड़े भाई की ही थी। सेम एक्सेंट, सेम टोन, सब कुछ सेम था। तेंजिन ने बताया इस समय तक वो बहुत डरा हुआ था। वो गाइड की आवाज सुन के सिर्फ भाग रहा था। कदम तेज तेज चल रहे थे और लिटरली 15 से 20 सेकंड्स के बाद ही ये आवाजें आनी बंद हो जाती हैं। आवाजें लिटरली 3 से 4 बार आई थी। तेंजिन डर गया था, लेकिन इसके बाद सब कुछ एकदम सन्नाटा हो जाता है। उनको सिर्फ उनके कदमों की आवाज आ रही थी और उनकी सांसों की आवाज आ रही थी। उनको लग रहा था शायद वो बच गए हैं। तेंजिन ने बताया वो सेफली अपनी जगह पे पहुंच गए थे। रात को वो सो भी जाता है खाना खा के। गाइड भी उसके साथ था, लेकिन उसका दिमाग उसका पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। वो सो नहीं पा रहा था, सिर्फ ओवरथिंक किए जा रहा था कि आखिरकार ये क्या चीज थी। बाघ पे उसको विश्वास नहीं था, हालांकि उसने महसूस सब कुछ खुद ही किया था। उसको लग रहा था गाइड ने ये सब कुछ तो नहीं किया, लेकिन वो ये भी जानता था कि गाइड हार्डली बहुत मुश्किल से अभी तेंजिन को जानता है। उसके भाई के बारे में जानना, उसकी टोन समझना, उसका एक्सेंट समझना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इन चीज़ों ने उसको रात भर सोने नहीं दिया। उसकी तबीयत भी हल्की हल्की खराब होने लग पड़ी थी। ऐसा माना जाता है कि जब आपका सामना इस तरह की चीज़ों से होता है तो अक्सर इंसान बीमार हो जाता है, क्योंकि ये जो पावर पजेस करती हैं चीज़ें, अर्बन लेजेंड, भूत प्रेत, भगवान, ये सब चीज़ें जो भी पावर पजेस करती हैं, अगर इंसान खुद उनको फेस कर लेता है, नंगी आंखों से देख लेता है या फिर अपने अराउंड भी महसूस कर लेता है, तो वो अक्सर बीमार हो जाता है। ये एनर्जी हमारा शरीर झेल नहीं सकता। ऐसा ही उसके साथ हुआ था। अगली सुबह तेंजिन गाइड से पूछता है कि आखिरकार वो सब कुछ था क्या। तेंजिन ने बताया बाघ जिसका डर था वो एक सच्चाई थी और तुमने फेस भी किया। अब यहाँ पे तेंजिन पूछना शुरू करता है, तो वो आवाज तो मेरे भाई की थी। गाइड बताता है कि बाघ अक्सर आवाज चुरा लेता है। तेंजिन ने पूछा किसकी, तो इंसान कहता है उस इंसान की आवाज जिसकी आवाज तुम उस समय सबसे ज्यादा सुनना चाहो। और यहाँ पे ये चीज तेंजिन को क्लिक कर गई थी, क्योंकि उसका मन था उसके भाई से बात करने का, और सच में उसी तरह का कुछ हो भी गया था। तेंजिन ने बताया अगले कुछ दिनों भी वो इस गांव में रिसर्च ही करता रहा, लोगों से बाघ की अलग अलग कहानियां सुनता रहा, लेकिन ये फैक्टर सिमिलर ही थे। वो दिखता नहीं है, नाम बुलाता है उसकी आवाज में जो तुम्हारे सबसे क्लोज होता है, और यही असल में हुआ था। इसके अलावा तेंजिन ने बताया उसने काफी रिकॉर्ड्स भी चेक किए, जिसमें कुछ लोग जो जंगल के अंदर गए वापिस आए
वैसे नहीं जैसे वो पहले हुआ करते थे। लेकिन कुछ लोग तो वापस ही नहीं आए। कुछ ऑफिस के रिकॉर्ड्स जहां पे लोगों की गुमशुदगी दर्ज थी। लोगों को लगा शायद कुछ जंगली जानवर थे जिनकी वजह से ये चीजें हुई, लेकिन सच में क्या वो जंगली जानवर ही थे या फिर कहीं बाघ तो नहीं था। तेंजिन ने बताया ये जो मोमेंट थे उसके इस गांव में, इस दौरान वो और भी बीमार होता जा रहा था, क्योंकि सच में उसने एक अजीब एंटिटी का सामना कर लिया था। जिस कमरे में वो रात को सोता था अब अकेला ही सो रहा था, क्योंकि गाइड वहां से जा चुका था। वहां पे उसके साथ अजीब हरकतें होती थी। कमरे में सोए सोए उसको बाहर से आवाजें आती थी, कभी अपने भाई की आवाज, कभी अपनी माँ की आवाज। अब वो बहुत श्योर था और ये सब कुछ उसके साथ नींद में नहीं हो रहा था। एक दो बार उसको लगा कि नींद में हो सकता है। वो उठ के बिस्तर पे बैठ जाता, कभी कभार पानी पीने पास ही किचन में चला जाता और इस ड्यूरिंग भी उसको ये आवाज क्लियरली सुनाई देती थी। दरवाजा खोलने की हिम्मत उसने कभी भी नहीं की, हालांकि एक दो बार उसका दरवाजा भी नोक हुआ। अब इस दौरान तेंजिन ने बताया अगले कुछ दिनों की मेमोरीज उसके दिमाग से निकलने शुरू हो गई थी, क्योंकि गांव वालों ने उसको बताना शुरू किया था कि कभी कभार वो अजीब सा बिहेव करना शुरू कर देता है, लोकल लैंग्वेज में बात करना शुरू कर देता है जो उसको आते भी नहीं है। कैसे? अब वो यही जानना चाहता था। लोगों ने उसको बताया शायद बाघ तुम पे हावी हो गया है, या फिर क्योंकि तुमने उसको देख लिया है इस वजह से यह एनर्जी तुम पोजेस नहीं कर पा रहे। वो तेंजिन को एक लोकल तांत्रिक के पास लेके जाते हैं जहां पे सारी चीजें बताई जाती हैं। तेंजिन ने बताया कि उन तांत्रिक ने उसको कुछ खिलाया पिलाया और उसके बाद उसको होश ही नहीं आया, वो बेहोश हो गया था। थोड़ी देर बाद जब उसकी नींद खुली तो उसको एक बहुत हल्का सा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा वजन था जो उसके शरीर पे था और निकल चुका है। अब यहाँ पे तांत्रिक ने उसको एक ही सलाह दी। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा तुम थोड़े दिन वापस अपने घर चले जाओ। अगर ये डॉक्यूमेंट्री शूट करनी होगी बाद में फिर से आ जाना, चीजों को ध्यान में रखना, लेकिन अभी तुम्हारा यहाँ पे रहना बेहतर नहीं है। असम में ये जो बाघ नाम का अर्बन लेजेंड है, ये असमीज ही एक वर्ड है। इस वर्ड का मतलब है आवाज या फिर पुकार, मतलब वैसे ही जैसी हरकतें बाघ करता है। गांव के लोगों ने हमेशा यही बताया सबको कि अगर जंगल से रात के वक्त तुम्हें कोई आवाज लगाए, चाहे तुम्हारा कितना ही सगा क्यों ना हो, 3 बारी में बुलाने पे जवाब मत दो, चौथी बारी बुलाए तो जवाब दो, क्योंकि माना जाता है ऐसी जो एंटिटीज होती हैं वो सिर्फ आपको 3 बार ही बुलाती हैं। अगर चौथी बार कोई बुलाए तो समझ लो वो सच में कोई इंसान ही है। ये जो बाघ नाम का वर्ड एग्जिस्टेंस में आया था ये काफी साल पहले आया था, जब जंगल और गांव की सीमाएं जो थी वो बटी हुई नहीं थी। बहुत सारे गांव के लोग थे जो जंगल के अंदर गए और वापस नहीं आए, लेकिन कुछ लोग थे जो अंदर गए और वापस आए। उनको समझ आ गई थी कि ये जो बाघ है ये कोई इंसान नहीं है, कोई जानवर भी नहीं है। तो सवाल ये था कि आखिरकार ये था क्या। तो अगली बार अगर आप भी किसी जंगल के आसपास से रात को गुजरो, कोई तुम्हारा नाम ले, चाहे कितना भी फेमिलियर क्यों ना हो, उसको 3 बारी में जवाब कभी भी मत दो। और अगर इन केस आपने जवाब दे दिया, पीछे मुड़ के देख लिया और उसके साथ चलने लग पड़े, तो यू नेवर नो जंगल की कितनी गहराई तुम्हें बुला रही होगी और अंदर क्या होगा किसी को पता नहीं। आई रियली होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं एंड आई रियली होप आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को भी मिलता है। वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, हाइप करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम जरूर लिखें, क्योंकि इससे हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हमें ये पता चलता है कि हमारी फैमिली कितनी फैली हुई है। अपने सजेशंस भी आप कमेंट सेक्शन में हमसे शेयर कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप में से किसी के भी साथ इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है, आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ, जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिस लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपना इंसिडेंट आप हमें DM भी कर सकते हैं। आप सब अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।